पीटीआई ने 65 बैंक अकाउंट छुपाए, 31 करोड़ भी इलेक्शन कमीशन से छुपा के रखे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई नहीं दी। गैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट से पता चला। स्क्रूटनी कमेटी ने तहलका खेज इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। पीटीआई ने कितने अकाउंट जाहिर किए और कितने छुपाए, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम निकात ने सारा भांडा फोड़ डाला। पीटीआई ने 65 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ भी इलेक्शन कमीशन से छुपा कर रखे। 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए गए। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। हुक्मरान जमात ने 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए। गैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट से पता चला। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी को न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट फर्म की फ्राहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुतल्लक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियावी कवानीन का भी हवाला दिया गया है। दरखास्त गुजार की जानिब से मांगी गई बैंक स्टेटमेंट फ्राहम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी अदारे फार LLC की पीटीआई अकाउंट से मुतल्लक तफसील और पाकिस्तान में डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट्स की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल है। तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई, तय हो गया फॉरेन फंडिंग का कोई मामला नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी की फाइंडिंग में यह बात आया हो गई कि तहरीक इंसाफ की फंडिंग शफाफ है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में तो 65 बैंक अकाउंट का कहीं जिक्र ही नहीं। 31 करोड़ छुपाए नहीं, बल्कि 2 अकाउंट से पैसा अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ जो 2 बार गिन लिया गया। यही बुनियादी कंफ्यूजन थी। इमरान खान ने एक पैसे का हिसाब दे दिया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की भी साथ ही स्क्रूटनी की जाए। कुल जो अकाउंट्स जो पीटीआई के थे वो 26 है। 26 में से 8 अकाउंट्स जो है वो नॉन एक्टिव हैं। 18 अकाउंट्स फंक्शनल हैं जो करंट हैं, वो 8 अकाउंट्स हैं। 6 अकाउंट्स हैं वो पीटीआई के अकाउंट्स नहीं है। जो 4 अकाउंट्स हैं वो पीटीआई ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने जो नुक्ता उठाया वो ये है कि 1 अरब 68 करोड़ में से 31 करोड़ जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि पीटीआई के एक अकाउंट में पैसे आए, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। पीपल्स पार्टी और PMLN के अकाउंट्स की भी साथ ही स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये UI है, TLP है, बाकी जमातें उनकी स्क्रूटनी ही नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन में फारूक हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल कराने की सदा की। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुल्क की सियासत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से पहले भी ताउन किया और आइंदा भी करती रहेगी। चाहते हैं फंडिंग केस की रिपोर्ट्स अवाम के सामने रखी जाए। दूसरों पर चोर चोर के इल्जाम लगाने वालों की जब अपनी तलाशी ली गई तो इसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी रिपोर्ट पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रिएक्शन। ट्वीट किया, इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका। दूसरों से फंड के नाम पर माल ऐंठना, फिर इसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल करना। क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान आया? इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डाला और उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश किया। सबूतों के अंबार इमरान समेत पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार आरिफ गुल को अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुल्जिम से सवाल किया, बताएं आपके साथ क्या मसला है। मुल्जिम आरिफ गुल ने बताया वो होटल पर काम करता था, किसी ने शिकायत की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ गुल हब से भेजा केस को हरासती मराकज केस के साथ यकजा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके तारिक रोड पर बनी मदीना मस्जिद को मसमार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सिंध हुकूमत से 13 जनवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल ज़मीन दे दे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इबादतगाह और अकामतगाह में फ़र्क होता है। अटॉर्नी जनरल की मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह फराहमी की यकीन दहानी करा दी। सिंध में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कल क़यादत का हम इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। सराजुल हक जुमेरात को कराची धरने में शिरकत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि कराची सिंधी, बलोच, पख्तून, कश्मीरी और पंजाबियों का मुश्तरका शहर और मिनी पाकिस्तान है। हुकूमत सिंध जिद छोड़े, तहम्मुल व बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए जमहूरी होने का सबूत दे दे और बल्दियाती निज़ाम का बिल वापस ले। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हॉनन ने बरतानिया पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात को फ़रोग की यकीन दहानी करा दी। कहा कि बरतानिया GSP+ की रियायतें यूरोप से अलहदगी के बावजूद जारी रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की हिमायत करने का मुतालबा कर दिया। शेख उमर दराज है कि हम सरकार के खर्च पे लोगों को यहाँ जो है वो दावतें कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हॉनन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इनके बरतानिया के दौरे का मकसद अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह करना था। बरतानिया यूरोप से अलग होना चाहता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को तजारती रायतें जारी रखे। वो अफगानिस्तान की सूरत हाल से ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अपोजिशंस को बताना था कि वहाँ पर अपडेट क्या है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड डैनियल हॉनन का कहना था पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे से बेहतर ताल्लुकात कायम करें। We want to have a close, open bilateral relationship between India and Pakistan. I think there are great opportunities for both countries if the border is reopened and if cordial relations are re-established. एक सवाल के जवाब में गवर्नर ने अपनी तनख्वाह के बारे में एतराफ किया कि वाकई तनख्वाह बहुत कम है। अगर तनख्वाह में रहूं तो गुजारा मुश्किल है। गवर्नर हाउस में खाने की तस्वीर का सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये तस्वीर इफ्तार पार्टीज की हैं जो मुखीर हजरात के ताउन से की गईं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ शेख उमर दराज, नियो न्यूज़, लाहौर।